इस भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी किसी का स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं हो सकता। हाल ही में जो राघव चड्ढा ने किया है, आपको पता है, खुद भी बीजेपी में आ चुका है और अन्य 6 सांसद को भी लेकर आया। टोटली कहा जाए बीजेपी की ताकत मजबूत कर दी है संसद के अंदर, क्योंकि भाई जब भी इलेक्शन होता है सांसदों के अकॉर्डिंग ही पीएम की जो कुर्सी है वो चलती है। टोटली कहा जाए तो अभी के टाइम बीजेपी की जो ताकत है वो मजबूत होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले राघव चड्ढा जी अब बीजेपी का दामन थाम चुका है। तो गाइस ऐसी क्या मजबूरियां रही है, ऐसी क्या उनकी कंडीशंस रही है कि वो बीजेपी में आए हैं? क्योंकि ये बात गाइस ज्यादातर देखा जाए तो लोगों को खली नहीं है, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड देखोगे आप सोशल मीडिया पे जाके तो कुछ ना कुछ खलबली हमें नजर आ रही है। जैसा कि अगर उनके इंस्टाग्राम की बात करूं मैं, तो लगभग 1 से 1.5 यानी कि लगभग आप कहोगे तो 1.5 मिलियन तक के जो फॉलोवर्स हैं उनके कम हो चुके हैं। तो गाइस आज की हमारी इस वीडियो का पर्पस यही है कि राघव चड्ढा जी के बारे में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं, उनकी विचारधारा, उनकी स्टडी, वो राजनीति में कैसे आते हैं, कहां तक उन्होंने पढ़ाई कर रखी है और उनका राजनीति का जो कह सकते हैं जो करियर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उनके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। तो गाइस हम सबसे पहले जानते हैं शिक्षा, यानी कि उनकी शिक्षा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनको पढ़ा लिखा नेता क्यों बोला जाता है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, जो अरविंद केजरीवाल है उनका साथ नहीं मिला और कहा जाए कि उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा। बोलने का देखो संसद में हर कोई नहीं बोल सकता है, संसद में बोलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कहा जाए एक पद होता है वो चाहिए, उसके बाद संसद में आपको बोलने के लिए माइक दिया जाता है। तो उनका जो वो यहाँ पे कहा जाए कि एक स्थान था वो छीन लिया गया, उसके बाद वो बोलने कहा जाए कुछ अपने जो मुद्दे हैं वही नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए राघव चड्ढा जी का जो जन्म है 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में होता है, यानी कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती जो शिक्षा है वो दिल्ली से ही होती है, मॉडर्न स्कूल जो बाराखेड़ा रोड है वहां से होती है। उसके बाद अगर देखा जाए राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंट, यानी कि वो सीए भी रह चुके हैं, यानी कि वो सीए भी हैं गाइस। सीए तक की जो पढ़ाई है, चार्टेड अकाउंट की जो पढ़ाई है उन्होंने कर रखी है, इसलिए उनको पढ़ा लिखा नेता कहते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय श्री जो वेंकटेश्वर कॉलेज है वहां से ग्रेजुएशन और फिर जो ICAI की जो डिग्री है प्रैक्टिस है वो वहां से उन्होंने करी है। इसके बाद उन्होंने अपनी जो स्किल है गाइस उसको और यहाँ पे निखारने के लिए लंदन ऑफ स्कूल यानी कि इकोनॉमिक्स जो LSE है वो भी उन्होंने कर रखी है। गाइस राजनीति में आने से पहले उन्होंने यहाँ पे एक डेलाइट जो वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कंपनियों में काम किया है गाइस, यानी कि 1-2 कंपनियां जहां पे उन्होंने काम किया है, जॉब करी है। इसके बाद गाइस अगर आपको बताऊं मैं तो उनका आम आदमी पार्टी में कैसे आना होता है, क्या इसके पीछे इनसाइड स्टोरी है, तो आपको बता दूं मैं। तो देखिए 2011 में जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, शुरू हुआ था, उसमें राघव चड्ढा की उम्र मात्र 23 साल थी। तो केजरीवाल तब कहा जाए तो गाइस उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें पार्टी का ड्रॉफ्टिंग पैनल में जगह देते हैं। तो वहां से इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी इनको टिकट देती है, इनका दामन थामती है। एंड आम आदमी पार्टी पहले अलग थी और अभी अलग है, वो इनका कहना है। ये जब ज्वाइन करे थे आम आदमी पार्टी का मोटिव कुछ और था, अभी कुछ और है। गाइस देखिए फैक्ट के अकॉर्डिंग बताऊं मैं तो 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तो राघव चड्ढा इसके सबसे कम उम्र के एक राष्ट्रीय जो नेता है, प्रवक्ता है, वो बनते हुए देखने को मिले थे। देखिए उपलब्धियों की अगर बात करूं मैं राघव चड्ढा जी की, तो 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में राजेंद्र सागर सीट से जीत दर्ज करी इन्होंने। एंड उनका जो असली जलवा है वो 2022 में पंजाब चुनावों में देखने को मिला। उन्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। उन्होंने डेटा ड्रिवलिंग कैंपेन चलाया जिसके कारण आम आदमी पार्टी 117 से 92 सीटें जीतकर इतिहास आम आदमी पार्टी ने रचा। इसी जीत के इनाम के तौर पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया, जहां वह भारत के सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में देखने को मिले। तो आप देखिए वो कितने तगड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और हाल ही में संसद में उन्होंने कई सारे मुद्दे भी उठाए हैं। उन मुद्दों को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने उनसे माइक ही छीन लिया गाइस। तो यहाँ पे देखा जाए राज्यसभा सस्पेंस की अगर बात करूं मैं तो 2023 में उन पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया गया था। आंतरिक कलह की बात करें, सूत्रों के अनुसार राघव चड्ढा और पार्टी के कुछ पुराने नेताओं के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से भी हटाया जा चुका था। तो ये सबसे बड़ी जो बात है वो राघव चड्ढा को खलती हुई देखने को मिली थी। एंड इसके बाद
आखिरी चेतावनी भी उनको दी गई थी। देखिए विचारधारा राघव चड्ढा मध्यंतर वर्ग और आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, यानी कि गरीब वर्ग की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं और हमेशा इंडिया की ग्रोथ की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एंटी करप्शन विचारधारा छोड़कर केवल मुक्त सुविधाओं की राजनीति तक सीमित हो गई है, जो आम आदमी पार्टी है उसके बारे में इनका ऐसा कहना है। इसके बाद गाइस देखिए बीजेपी ज्वाइन, आखिर इन्होंने बीजेपी ही ज्वाइन क्यों करी, और भी तो पार्टी कांग्रेस भी तो ज्वाइन कर सकते थे ये। तो इसके पीछे कहा जाए गाइस, देखो ये बीजेपी में तो आए हैं बट 2/3 जो बहुमत है वो लेकर आए। अब इसका गणित अगर आप समझोगे, बीजेपी को राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ानी थी और राघव के साथ 7 सांसदों का आना एक सुनियोजित कदम था ताकि एंटी डिफेंस लॉ यहां पे ना चल सके। ठीक है ना। इसके बाद बीजेपी का अगर मोटिव देखोगे, बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा एक जो सिख चेहरा नहीं, यानी कि पंजाब के लिए बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं, तो राघव चड्ढा पंजाब के लिए सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले हैं और इनकी जो राजनीति है वो यहां से निखर सकती है गाइस। एंड आगे चल के मैं कहूं सीधा तो भाई पंजाब में इनको सीएम का पद भी मिल सकता है, दावेदार भी हो सकते हैं वहां के, ये चीज भी आप ध्यान रखेगा। अब देखा जाए खुद का मोटिव देखा जाए तो राजीव को यानी राघव को पता है कि केंद्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और एक युवा नेता के तौर पर उन्हें वहां पर कैनवास मिलेगा, यानी कि कोई भी जो यहाँ पे मंत्रालय है उनको वहां पे मिल सकता है। अब इसके बाद देखा जाए तो राघव चड्ढा का जो कदम है राजनीति की बिसात पर एक बड़ा जो चेकमेट है। एंड इसके बाद क्या बीजेपी के लिए गाइस पंजाब की चाबी राघव चड्ढा साबित होंगे, या गाइस यहाँ पे राजनीति का जो पारी का सबसे जोखिम भरा ये फैसला रहेगा राघव चड्ढा के लिए, ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। बट अगर देखा जाए गाइस तो ये राघव चड्ढा का बड़ा फैसला है। इन्होंने गाइस बड़ी स्टडी करी है, पढ़े लिखे नेता है और राजनीति में एक जो पकड़ है इनकी बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की जो इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी में क्या नहीं, क्या गलत है क्या नहीं है, तो वो सबसे बड़े क्वेश्चन खड़ा करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले बोलते थे कि मुझे सरकारी सुविधा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे बंगला भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट फिलहाल कहा जाए तो उनके पास सारी सुविधाएं हैं और वो सारी सुविधाएं वो रखते हैं। बट जैसे ये सांसद गाइस बीजेपी में गए उसके बाद कहा जाए उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं रही, यानी कि उनका जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आगे इस कदम का जो राघव चड्ढा ने उठाया इसका क्या नतीजा रहेगा, क्या राघव चड्ढा यहाँ पे एक चेकमेट साबित होंगे।